आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हम किसी एक नार्सिसिस्ट को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। अब बात वो आती है कि एक्चुअल में नार्सिसिस्ट को चाहिए क्या। हम इतने सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हम क्या ऐसा करें कि उनको हम सेटिस्फाई कर सके। तो उनको हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि एक्चुअल में उनको क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले आ जाता है पावर। उन्हें पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए कि जहाँ पर भी वो है सबसे ऊपर पोजीशन उनकी ही है। उनके ही अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके ही अकॉर्डिंग आप खाना खा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें घर में चल रही हैं, राइट? आप उनसे कुछ नहीं पूछ सकते, लेकिन वो आपसे सब कुछ पूछ सकते हैं क्योंकि उनके हाथों में ताकत है। तो यानी कि अगर हम अपना सारा कंट्रोल उनके हाथों में दे देते हैं और उनको पावरफुल बना देते हैं और उनको पता चल जाता है कि हाँ, वो पावरफुल है, तो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर वो सैटिस्फाई हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है एप्रिसिएशन का। देखिए, एप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कोई भी काम करते हैं, आपको खड़े होके उनके लिए तालियां बजानी है, खड़े होके, राइट? तो वो किसी के आगे कितना भी काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे यहाँ से उठ के यहाँ पर बैठे, उनको इस चीज़ का भी एप्रिसिएशन चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनको अपने लाइफ में हर एक फिजिकल और एक इमोशनल एक्ट का जो भी करा है, कितना ही छोटा कितना ही बड़ा कुछ भी करा है, उनको हर एक एक्ट के लिए, हर एक काम के लिए एप्रिसिएशन चाहिए होती है। अगला पॉइंट आ जाता है सिंपैथी का। देखिए, सिंपैथी में अब उनको बहुत अच्छे से विक्टिम कार्ड खेलना आता है, बहुत अच्छे से। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छे से पता है इस बात का। उनको बहुत अच्छे तरीके से, आपसे बहुत अच्छे तरीके से उनको विक्टिम कार्ड खेलना आता है, मुझसे सबसे अच्छे तरीके से। तो यानी कि उनको लोगों की सिंपैथी चाहिए होती है। उनके साथ कुछ भी सफरिंग अगर हो रही है, चाहे वो सुपरफिशियल सफरिंग है, नाटक कर रहे हैं सफरिंग का, लेकिन जो भी सफरिंग उनके साथ हो रही है, वहाँ पर उनको आपकी सिंपैथी की ज़रूरत और आपको सिंपैथी देनी होगी। उसके बाद पॉइंट आता है एक स्टेटस का, एक प्रेस्टीज का। देखिए, क्या होता है, पावर के साथ-साथ उनको चाहिए कि उनका एक रुतबा भी हो। लोग उनको ऐसे देखें, वो एक स्टेटस पे हो, राइट? एट द टॉप ऑफ द चेन। वो अपने आप को पावर के साथ-साथ एक ऐसे लेवल पे देखना पसंद करते हैं कि दूसरे इंसान उनको हमेशा गर्दन उठाकर ही देखें। उनको ऐसी प्रेस्टीज पसंद है, उनको ऐसा स्टेटस पसंद है और आपको उनको ऐसा स्टेटस देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस का। इन्फ्लुएंस में आ जाता है कि वो जो भी कहें आपको मानना पड़ेगा। वो जैसे कहें आपको वैसे वो करना होगा। जैसा फ़ील करने को बोले वैसा आपको फ़ील करना होगा। यानी कि एक नार्सिसिस्ट को पसंद है कि वो किसी को भी अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सके और अगला इंसान अगर उसी प्रकार से इन्फ्लुएंस हो जाता है तो इसका मतलब नार्सिसिस्ट सेटिस्फाई हो गया है। लेकिन अगर आप उनके इन्फ्लुएंस में आके उसी तरीके से एक्ट नहीं करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस में नहीं काउंट होगा और वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। अगला पॉइंट है सर्विस का। देखिए, सर्विस में आपको अपने आप को उनके आगे कंप्लीटली समर्पण देना होगा, कंप्लीटली सरेंडर करना होगा कि मैं आपके सर्विस में हाजिर हूँ, मैं यहाँ आ गई हूँ या मैं यहाँ पे आ गया हूँ। जैसा आपको चाहिए मैं वैसा रहने के लिए रेडी हूँ, जैसा बोलोगे वैसा करने के लिए रेडी हूँ। मुझे बस ये जीवन आपकी सर्विस के लिए बिताना है। तो आप अगर अपनी सर्विस उनको दे सकते हो तो वो खुश रहेंगे आपसे। इसके बाद वाला पॉइंट आ जाता है एप्रिसिएशन एंड प्रेज, यानी कि उनको तारीफ बहुत पसंद है। उनके पास्ट की तारीफ करिए, उनके प्रेजेंट की तारीफ करिए। फ्यूचर में अगर कुछ वो बन जाएंगे तो उस पॉसिबिलिटी की आज ही तारीफ करनी होगी। उनको हर समय तारीफ पसंद है। देखो, एक होता है कि जहाँ पर आप उनके एफर्ट्स के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हो, राइट? यहाँ पर आता है आप उनकी तारीफ करो, चाहे वो कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। अगर वो पैदा हुए हैं और आपकी लाइफ में एक पार्ट है तो उसके लिए भी उनको अप्रिसिएशन चाहिए, उसके लिए भी उन्हें तारीफ चाहिए। तो कॉन्स्टेंटली आपको उनको अप्रिशिएट करना होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज जैसे मान लेते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो नार्सिसिस्ट है। आपने बोला, यार आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो आज। नहीं, इट इज़ नॉट इनफ। उनको पता है कि बहुत सुंदर है, उनको और चाहिए। तो और कैसे दोगे? यार, अब तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है ना, उन सब में सबसे सुंदर आप ही हैं। उनको ये चाहिए, तो उनको कांस्टेंट एप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए। उसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सबमिशन का। यहाँ पर आपको अगेन सबमिट करना होगा, यानी कि आपको रिवोल्ट नहीं करना होगा उनके आगे। किसी प्रकार का ना नहीं बोलना है आपने, अगेंस्ट नहीं जाना है उनके। सबमिट कर दो अपने आप को। अरे, आपको उल्टा सोना है तो आपको उल्टा सोना है। अरे, आपको ये कपड़े नहीं तो आपको वो वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कितने ही अनकंफर्टेबल आपको लग रहा हो, जो कपड़े आपको वो पसंद करके दे रहे हैं आपको पहनने पड़ेंगे। जैसा भी बेकार सा खाना बना कर दिया है, खाना पड़ेगा। यानी कि आप किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं कर सकते, कंप्लीटली सबमिट करना होगा। तो उनको ऐसा सबमिशन बहुत पसंद है। लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारी वीडियो का आज का, वो है लॉयल्टी, वफादारी। वो 10 लोगों से अफेयर चलाएं, उनको हक है, राइट? उनके हिसाब से उनको हक है, लेकिन आपको नहीं है। आपको 100% लॉयल रहना होगा उनके साथ। किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, क्या बात हो रही है, एक एक टेक्स्ट पढ़ाना होगा, एक एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनानी होगी। सब कुछ
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका मैप चेक करेंगे, वो सर्वेलेंस चेक करेंगे सीसीटीवी कैमरे की तरह, कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे। मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, मुझे सारा चेक करना है किधर घूमे थे किधर नहीं घूमे थे, क्योंकि वो लॉयल्टी चाहते हैं। तो जो आपने बोला है वो जब वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे और वो करेंगे तो तब उनको वो सारे पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो उनको लगना चाहिए कि हाँ ये इंसान एब्सोल्युटली वफादार है मेरे प्रति, राइट। तो देखिए ये जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आप किसी नार्सिसिस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब बात यही आती है कि हमें नार्सिसिस्ट को सेटिस्फाई करना क्यों है एक्चुअली। देखिए ज़रूरी नहीं है करना है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी नार्सिसिस्ट को सेटिस्फाई करना है। बट प्रॉब्लम ये आती है कभी कभार हम लाइफ के ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं कि हम बाहर नहीं निकल पाते। तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उनको फॉलो करेंगे तो थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको किसी एक नार्सिसिस्ट के साथ एडजस्टमेंट बेटर तरीके से करने में। आई नो इन पॉइंट्स में आपकी सफरिंग और बढ़ने वाली है, आई नो दिस वेरी वेल, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है क्योंकि नार्सिसिस्ट खुश नहीं रह सकता। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, अगर आप इसको 100% डेडिकेशन के साथ पूरा कर भी दोगे ना, आप तब भी उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बचपन से ही उनके मन में ये कंडीशनिंग पैदा हो गई है कि जो उनके जब ये बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ऐसा होता है और चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से ऐसा होता है। उनको बचपन से ये माइंडसेट बना हुआ है कि जब बचपन में उनके साथ इनजस्टिस हुआ था, वो अब बदले की भावना में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो भी किसी इनके लिए कुछ भी करेगा दैट इज़ नॉट इनफ। तो जो पॉइंट्स हैं आप इनको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं टू सेटिस्फाई एनी नार्सिसिस्ट। इसके अलावा कोई और पॉइंट अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें इस पर्टिकुलर लिस्ट में तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।